हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिक साइंस वर्क। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक 24 इंची का सीलिंग फैन रखा हुआ है और दोस्तों यहां पर हमारे पास जो कस्टमर का जो कहना है वह यह बोल रहा है कि यहां पर जो सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं चल रहा है। तो दोस्तों उसने सब कुछ चेंज करवा कर देख लिया, लेकिन उसका जो सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। क्या कारण है, क्या दिक्कत है जिस कारण से वह सीलिंग फैन जो है स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है? उसने क्या किया दोस्तों, कंडेंसर भी चेंज कर कर देख लिया और इसमें जो कंडेंसर है वह सही लगा हुआ है। 2.5 MFD का इसमें कंडेंसर जो है उसने इंसर्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसका जो स्पीड है वह नहीं बना। इसके बाद दोस्तों उसने क्या किया, उसकी कॉइल जो थी उसने बताया कि काली काली पड़ रही थी। उसने क्या किया, उस स्टेटस को भी चेंज कर कर देख लिया तो भी उसकी जो स्पीड है वह नहीं बनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टेटस है एकदम सही है, कोई दिक्कत इसमें समझ में नहीं आ रही है। वाइंडिंग हम सीरीज से चेक कर कर देख लेंगे किसकी जो वाइंडिंग है वह सही है या फिर नहीं है। तो उसने यह भी कर कर देख लिया, लेकिन उसका जो सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं पकड़ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर यह जो सीलिंग फैन है यह हाई स्पीड सीलिंग फैन है, इसको तो स्पीड पकड़ना ही था, लेकिन फिर भी यह जो सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं पकड़ रहा है। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो पर हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। और उसमें किस प्रॉब्लम के कारण उसका जो सीलिंग फैन है घर में स्पीड नहीं चल पा रहा था, कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों वहां पर हमने वोल्टेज भी जाकर देखा, उसका जो वोल्टेज है वह प्रॉपर बन रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। तो चलिए इसे रिपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे रिपेयर करना होता है। और यदि इस तरीके की समस्या आपकी सीलिंग फैन में आ जाती है तो आपको उसे कैसे रिपेयर करना है और किन गलतियों के कारण आपका जो सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं पकड़ता है। दोस्तों होती है कुछ ऐसी गलतियां जिसके कारण यह जो सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं पकड़ेगा। आप चाहे कंडेंसर नया लगा लो या फिर आप वाइंडिंग नहीं करवा लो, लेकिन फिर भी जो आपका सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं पकड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो पर आपको यही जानकारी देंगे और इसे आपको अच्छे तरीके से चलाकर भी दिखाएंगे कि इसकी जो स्पीड है वह पकड़ रही है या फिर नहीं पकड़ रही, कितनी स्पीड से चल रहा है और इसकी स्पीड किस तरीके से बन रही है और क्या गलतियां होती है जिस कारण से यह जो सीलिंग फैन है वह कम स्पीड चलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और दोस्तों यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो और अभी अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर रोज इलेक्ट्रिक से जुड़ी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे कि आप खुद घर में बैठे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को घर में बैठे सुधार सकते हैं और अपने इलेक्ट्रीशियन से पैसे भी बचा सकते हैं, जो पैसे आप इलेक्ट्रीशियन को देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो जो मुझे आता है मैं चाहता हूँ कि कस्टमर सीखे और अपने घर में खुद ही रिपेयर कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास यह कंडेंसर जो है एकदम नया है और यहाँ पर हमारी जो वाइंडिंग है तो इसे हम चेक कर कर देख लेते हैं कि हमारी जो वाइंडिंग है वह सही है या फिर नहीं है, या फिर यह वाइंडिंग जो है वह ब्रेक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक सीरीज बोर्ड ले लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास यह सीरीज बोर्ड रखा हुआ है। तो चलिए इसमें चेक कर कर देखते हैं कि हमारी जो वाइंडिंग है वह सही है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हमने सीरीज बोर्ड को चेक कर कर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सीरीज बल्ब है वह ग्लो कर रहा है, मतलब हमारा सीरीज बोर्ड है वह एकदम ओके है। तो चलिए इसमें हम वाइंडिंग चेक कर कर देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो वाइंडिंग है एकदम ओके है। जैसा कि देख सकते हैं हमारी जो रेड वाली है वह कॉमन वायर है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड वाली कॉमन है, एक तार रनिंग से आई और एक तार स्टार्टिंग से आई, तो वह हमारी कॉमन है। तो यह इसमें चेक कर कर देखते हैं, दोनों में एकदम सेम बल्ब जल रहा है, मतलब कि सही है। अब हम क्या करते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग की मेन वायर पर लगा कर देखते हैं, जिससे कि हमारी जो पूरी कॉइल है वह सीरीज में हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा जो बल्ब है वह ग्लो कर रहा है, मतलब कि हमारा जो सीलिंग फैन है उसमें जो हमारा स्टेटस लगा हुआ है यह वाला, इसकी जो वाइंडिंग है एकदम सही है और इसे हमने सीरीज बोर्ड पर भी चेक कर लिया है। तो फिर भी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सीलिंग फैन है वह स्पीड क्यों नहीं चल रहा है और उसके घर में जो वोल्टेज है वह भी एकदम ओके आ रहा है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है और कंडेंसर भी उसने नया लगा लिया है, फिर भी उसका जो सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो कारण यह है दोस्तों, जब वो कस्टमर इस सीलिंग फैन को पैक कर रहा होता है, मतलब कि असेंबल कर रहा होता है, तो उसे असेंबल करने में गलती होती होगी, जिस कारण से वह सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं पकड़ पाता है। तो दोस्तों क्या गलती होती है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों कस्टमर ज़्यादातर क्या करता है, वह क्या करेगा, कोई भी लोग या फिर कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो जब वो नया नया हो तो वो यही गलती करता है, और जब उसको कस्टमर आके बोलता है कि उसका जो सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं चल रहा है, तो वो क्या करता है दोस्तों, स्पीड ना चलने का रीज़न यह होता है, वह क्या करता है कुछ इस तरीके से सीलिंग फैन को लगाता है, लगाने के बाद इसमें स्प्रिंग लगाता है। स्प्रिंग लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारा रोटर होता है वह रोटर जो है
ये फैन के जो नीचे वाला ढक्कन होता है इसमें फिक्स हो जाता है। तो वो सोचता है इसको बाहर क्या करेंगे निकाल कर, इसकी जो फिटिंग है कंपनी से बनकर आई है तो उसे हम बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे हाथ की फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए वो क्या करता है, इसे लगे रहने देता है और वो सीधे डायरेक्ट क्या करता है, यह सीलिंग फैन को कुछ इस तरीके से लगाता है। लगाने के बाद नट कसता है, नट कसने के बाद पैक कर देता है। पैक करने के बाद वह कंडेंसर लगाता है, कंडेंसर लगाने के बाद सप्लाई देता है और जब वो सीरीज पर लगाता है उसे ऐसा लगता है वह जो फैन है वह सही स्पीड पर चल रहा है, क्योंकि वो नया इलेक्ट्रीशियन है, उसे पता नहीं होता कि कितनी स्पीड सीरीज पर चलनी चाहिए और वो कस्टमर को दे देता है। कुछ देर बाद कस्टमर लौट के आता है, बोलता है भैया स्पीड नहीं चल रही है। तो दोस्तों यही गलती होती है कि आप इस पंखे को इस तरीके से पैक करते हैं। दोस्तों पैकिंग में भी गलती हो जाती है। यदि आपका सीलिंग फैन का यहाँ पर जो कंडेंसर है वह भी नया हो, वाइंडिंग भी नहीं हो और वायरिंग भी नहीं लगी हो, कोई भी दिक्कत ना हो, फिर भी आपका जो सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं चलेगा यदि आप पैकिंग गलत तरीके से करेंगे। तो दोस्तों चलिए इसमें पैकिंग कर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर यह जो सीलिंग फैन है वह सीरीज में कितनी स्पीड पर चल रहा है और डायरेक्ट लगाने पर भी यह स्पीड पकड़ रहा है या फिर नहीं पकड़ रहा है। तो चलिए इसे पैक करते हैं। पैक करने का तरीका आप देख लीजिए दोस्तों कि इसे किस तरीके से पैक करना है। आपको सभी सीलिंग फैन को उसी तरीके से पैक करना है। तो चलिए मैं इसे फटाफट पूरी तरीके से बाहर निकाल लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सीलिंग फैन है पूरा ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसे आपको इस सीलिंग फैन के ऊपर वाले ढक्कन पर लगाना जिसमें 6202 नंबर की बेरिंग लगी होती है। दोस्तों इसमें दो बेरिंग लगी होती है, एक 6202 और एक होती 6201। 6201 नीचे की तरफ लगी होती है, 6202 इसकी ऊपर की तरफ लगती है। तो कुछ इस तरीके से इसे लगाना है। लगाने के बाद इसे आपको ऊपर से दबाव दे देना है यदि यह टाइट जा रही है। तो कुछ इस तरीके से दबाने पर यह जो सीलिंग फैन है अच्छे तरीके से ऐसे बैठ जाएगा और इसे कुछ इस तरीके से घुमा के देख लेना फ्री है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटस है एकदम फ्री है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रोटर है रोटर को इसके ऊपर लगाना है, डायरेक्ट इसको नहीं लगाना है। यह टाइट होता है तो इसे क्या करना है, आपको ठोक के थोड़ा सा निकाल लेना है, यह निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो रोटर है वह बाहर निकल चुका है। अब हमें इस रोटर को यहाँ पर लगाना है। इस जो स्टेटस जो लगा हुआ है स्टेटस पर लगाकर देखना है, लगाकर देखना ही नहीं लगाना ही है हमें। देखिए कुछ इस तरीके से इसे लगाना है और लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसे ठोक लीजिए जिससे कि यह जो है अच्छी तरीके से अपनी जगह बना ले और फिक्स हो जाए अपनी जगह पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस फैन के ऊपर वाले खप्पे पर हमारा जो स्टेटस है उसको हमने फिक्स कर दिया है और यह हमारा फ्री चल रहा है। और यहाँ पर हमने रोटर को भी अच्छे तरीके से ठोक के अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों दोनों ही हमारे जो रोटर और स्टेटस है वह फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर यह जो हमारा पूरा रोटर है और यह हमारा स्टेटस है, तो हमारा जो रोटर और स्टेटस की जो हाइट है एकदम अलाइन है, मतलब कि एक बराबर है। अगर दोस्तों यदि आपका जो सीलिंग फैन है और उसे आप पैक कर रहे हो तो आपका जो रोटर है वह ऊपर की तरफ हो गया है या फिर नीचे की तरफ हो गया है तो आपका सीलिंग फैन है वह स्पीड नहीं चलेगा। जैसे कि सपोज देखिए यहाँ पर जो आपका रोटर है, रोटर जो है वह कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ रहेगा। देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा ऊपर की तरफ, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो रोटर है वह नीचे है और स्टेटस जो है ऊपर की तरफ है। और इसी कंडीशन पर आप सीलिंग फैन को पैक कर देते हैं और जब आप उसको चलाएंगे तो 100% उसकी जो स्पीड जो है वह कम ही चलेगी। तो दोस्तों आपको यह गलती भी नहीं करनी है। और यदि आपका जो स्टेटस है और जो रोटर है, यदि आपका रोटर ऊपर की तरफ हो जाता है और यहाँ पर जो स्टेटस है वह नीचे की तरफ चला जाता है तो भी उस कंडीशन पर आपका जो स्पीड है फैन का वह कम ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्टेटस जो रहता है हमारा यह वाला स्टेटस और जो रोटर होता है उन दोनों की हाइट जो है एकदम अलाइन रहनी चाहिए। यदि यह ऊपर की तरफ चला जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बेरिंग जो होती है कभी कभी इस स्टेटस से फ्री हो जाती है तो उसे आपको पंच कर कर उसे पैक कर लेना है। पैक करने के बाद आपको चेक कर कर देखना है कि यहाँ पर जो रोटर है और स्टेटर की हाइट जो है वह अलाइन हुई है या फिर नहीं हुई है। और यदि दोस्तों आपका जो सीलिंग फैन है वह सीलिंग फैन की जो हाइट है वह नीचे चली जाती है और रोटर जो है ऊपर की तरफ हो जाता है तो आपको नीचे की तरफ वाशर लगा देना है जहाँ पर आपकी 6202 नंबर की बेरिंग लगी हुई होती है। तो वहाँ पर आपको वाशर लगाकर भी आप काम कर सकते हैं। और आपको किसी भी हाल में करना यह है कि यहाँ पर जो रोटर जो होता है और स्टेटस जो होता है उन दोनों की हाइट जो है एकदम अलाइन रहनी चाहिए। जिस तरीके से अभी हम इस वीडियो पर दिखा रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों को भी अलाइन कर देना है। दोस्तों यदि आपका रोटर और स्टेटस अलाइन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला कैप है इस फैन का इसे हमें लगा देना है। और लगाते समय यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, आपको स्प्रिंग लगाना नहीं भूलना है। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग को लगा देते हैं। लगाने के बाद इसे हम पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसे
प्रेशर देना है और हमारा जो सीलिंग फैन है वह अच्छे तरीके से पैक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे पैक कर दिया है। पैक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे तीनों जो नट दिए गए हैं उन तीनों नट को हम अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। दोस्तों आपको एकदम अच्छे तरीके से टाइट करना है, लूज़ बिल्कुल भी नहीं रखना है। यदि आप लूज़ रखेंगे और चलते चलते यह जो नट है वह खुल जाएगा तो आपका जो सीलिंग फैन है वह जाम हो सकता है। इसीलिए आपको अच्छे तरीके से इसे पैक कर देना है। तो यहाँ पर हमने पूरे नट को अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है और हमारा जो सीलिंग फैन है एकदम फ्री हो चुका है। और यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत आवाज़ जो देखने को मिल रही है वह आवाज़ जो है वह बेरिंग से आ रही है। तो जैसे ही हम इस बेरिंग को चेंज करेंगे तो यह आवाज़ जो है वह भी बंद हो जाएगी। तो कस्टमर ने हमें बेरिंग चेंज करने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए हम बेरिंग चेंज नहीं करने वाले। चलिए अब हम इस पर कैपेसिटर लगाकर देखते हैं कि हमारी जो स्पीड है बन रही है नहीं बन रही। अब यहाँ पर हमारी 3 तार है और हमें पता नहीं कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज बल्ब लेना पड़ेगा जिसमें बल्ब सबसे कम ग्लो करेगा, उसकी अपोजिट वाली वायर वह हमारी कॉमन होगी। तो देखिए यहाँ पर चेक कर देखते हैं। यहाँ पर हम रेड वाली वायर को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत जल रहा है और यहाँ पर भी लगभग उतना ही जल रहा है, मतलब कि शायद ये कॉमन हो सकती है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर भी उतना ही जल रहा है जितना पहले जल रहा था। अब यहाँ पर चेक कर देखते हैं पीली और काली में। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बल्ब है सबसे कम ग्लो कर रहा है, जैसे कि आप वीडियो पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमारी जो अपोजिट वाली वायर है वह कॉमन है, मतलब कि लाल वाली वायर हमारी कॉमन है। तो हमें क्या करना है, रनिंग और स्टार्टिंग पर कैपेसिटर देना है। इस तरीके से हम इस कैपेसिटर को यहाँ पर लगा देते हैं। अब दोस्तों हमें मेन सप्लाई की एक बार इस पर देना है और जिस पर भी हमारा फैन सीधे घूमेगा वह हमारा रनिंग रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाने की जो कैप होती है उस कैप को भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। और इसका कंप्लीट पहले कनेक्शन कर लेते हैं, फिर इसे चलाकर देखेंगे। ये कैप को हमने यहाँ पर लगा दिया है, कैपेसिटर को यहाँ पर लगा देते हैं। और रेड वाली जैसे कि हमने बताया कि यह हमारी कॉमन है, तो इसे हम परमानेंट फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉमन वाली वायर को फिक्स कर दिया है। अब हमें रनिंग वायर देखनी है। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं यहाँ पर देंगे और जब हमारा फ़ैन इस साइड घूमेगा, मतलब कि इस साइड घूमेगा तो वह हमारी रनिंग होगी, और जब हमारा फ़ैन इस साइड घूमेगा तो वह हमारी स्टार्टिंग होगी। तो देखिए पीले वाले पर लगाते हैं तो यह हमारा फ़ैन इस साइड घूम रहा है अभी, और इस साइड लगाते हैं तो अब हमारा फ़ैन इस साइड घूम रहा है। मतलब कि जब हमारा फ़ैन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और जब हम इसे उठाएंगे तो हमारा फ़ैन है वह क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब कि इस साइड हमारा घूमना चाहिए। तो देखिए पीली वाली वायर से घूम रहा है। तो हम क्या करते हैं, पीली वाली वायर को रनिंग मानते हैं और रनिंग मानकर इसकी जो वायर है जहाँ पर लगनी चाहिए वहाँ पर हम इसे लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कनेक्शन है वह कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब इसे चेक कर देखते हैं। दोस्तों इस तरीके के जब भी आप वर्क कर रहे हो तो आपको सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके पैर में जूते या फिर चप्पल होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है यदि आप इन वायर को टच कर देंगे। तो चलिए इसे चेक कर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो फ़ैन है अभी सीरीज पर इतना ज़्यादा स्पीड चल रहा है, जैसे कि देख सकते हैं यह सीरीज पर चल रहा है। अब चलिए आपको हम डायरेक्ट देकर दिखाते हैं कि हमारा जो सीलिंग फ़ैन है वह कितनी स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दी है और यह टच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि टच हुआ तो हमारा जो फ्यूज़ है वह उड़ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सीलिंग फ़ैन है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से घूम रहा है, क्योंकि इसमें हमने हाई स्पीड वाला स्टेटस लगाया हुआ है, जिस कारण से यह फुल स्पीड से घूम रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इन सीलिंग फ़ैन को पैकिंग करना होता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सीलिंग फ़ैन था इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत बस इतनी आ रही थी, कस्टमर जो है इसे गलत तरीके से पैक कर रहा था। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि आपको कुछ इसी तरीके से पैक करना है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखे होंगे
तो आप समझ चुके होंगे कि आपको सीलिंग फैन को किस तरीके से पैक करना होता है जिससे कि आपका जो सीलिंग फैन है वह फुल स्पीड से चलने लगता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम।